दोस्तों, चीन के अंदर कोरोना से भी भयंकर तबाही आ चुकी है, जिसके कारण महिलाओं ने चीन के अंदर एक ऐसा कांड किया है जिसे देखकर चीन का तनाशा जिनपिंग सो नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि चीनी सेना में भी हड़कंप मचे हुए हैं। और जब इस तबाही के बारे में आप विस्तार से जानेंगे तो शायद आपकी आंखें बंद ही नहीं हो पाएगी। दोस्तों, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चीन भयंकर तरीके से अपने ही देश के अंदर फंस चुका है। चीन के अंदर मची इस भयंकर तबाही का कारण खुद चीन ही है। चीन को अपने ही द्वारा किए कुकर्मों का सजा अब उसे मिल रहा है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि इस तबाही से कैसे निपटा जाए। तब तक वही दूसरी तरफ भारतीय सेना भी विध्वंस रूप में आ चुकी है। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन की सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। दोनों सेनाएं एक दूसरे को साफ साफ देख पा रही है। आदेश मिलते ही भारतीय सेना का तांडव शुरू हो जाएगा और फिर चीन का वही हाल होगा जो गाजा पट्टी में हमास का आतंकियों का इजराइल ने किया था। जी हाँ दोस्तों, एक विध्वंस युद्ध की आहट तेज हो रही है। अमेरिका और रूस दोनों ने भारत का भरपूर समर्थन देने का दावा किया है और जिस देश के साथ अमेरिका जैसा सुपर पावर खड़ा हो उसकी जीत तो निश्चित ही मानी जाएगी, क्योंकि आपकी बार तो रूस और अमेरिका दोनों सुपर पावर को चीन से बदला लेना है। जिस प्रकार चीन ने सभी देशों के मासूम नागरिकों को महामारी फैलाकर खत्म कर दिया, उसके बाद अब चीन का कोई भी दोस्त नहीं बचा। चीन चारों तरफ से घिर चुका है और मदद की गुहार कर रहा है, लेकिन उसे तो कर्म का फल जरूर मिलेगा। लगातार चीन ने खुद अपने ही नागरिकों के खिलाफ अत्याचार किए हैं। चीन के अंदर एक बार फिर से महामारी फैल चुकी है, लेकिन उससे भी बड़ी तबाही चीन के रोंगटे खड़े कर रहा है। अभी मिली खबर के अनुसार चीन के अंदर एक भयावह विद्रोह का माहौल पैदा हो रहा है और यह विद्रोह करने वाली है चीन की महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, लगातार चीन की तानाशाही से परेशान चीन के महिलाओं ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जिस प्रकार चीन अब बच्चे पैदा करने की संख्या को बढ़ा दिया है, इसके बाद से ही चीन के महिलाओं ने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। उनका मानना है कि चीन का तानाशाह जिनपिंग महिलाओं को बच्चा पैदा करने का मशीन मानता है और इसी कारण वे जब चाहे तब बच्चा पैदा करने का संख्या बढ़ा दे रहा है, जिसके कारण चीन की महिलाओं को काफी दिक्कत आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की महिलाएं पहले से ही एक भी बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि चीन ने अपने ही देश में वन चाइल्ड पॉलिसी नाम का नियम लगा रखा था, जिसके कारण चीन के अंदर कम से कम बच्चा पैदा करने का माहौल बन गया था। लेकिन अब अचानक चीन ने ज्यादा बच्चा पैदा करने का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण पूरे चीन में हड़कंप मच गया है। चीन के अंदर लोग बूढ़े हो रहे हैं, उसके पास नौजवान नहीं है जिन्हें वे अपनी सेना में शामिल कर सके। जी हाँ दोस्तों, चीन अब जानवरों की तरह अपने सेना की नस्लें भी बदल कर उन्हें इंजेक्शन देकर उन्हें हट्टा खट्टा लंबा और ताकतवर बना रहा है। इस तरह से चीन में मानव के नस्ल के साथ भी खिलवाड़ करने शुरू कर दिया है, जिसका दुष्परिणाम भी उसे जरूर देखने को मिलेगा और ये विद्रोह किसी महामारी से भी भयंकर होने वाला है। और आपकी बार तो तानाशाह जिनपिंग को चीन की जनता कुर्सी से नीचे उतरकर सबक जरूर सिखाएगी। तो वही दोस्तों, एलएसी पर लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पिछले साल से ही डटी हुई है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के लिए कई दौर की वार्ता शुरू हुई थी। इस साल फरवरी में दोनों देशों ने ऐलान किया था कि दोनों देशों की सेनाएं 10 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से डिसएंगेजमेंट करेंगी। गुरुवार को भारत के बयान से स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया लगभग 4 महीने बाद भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि अरिंदम बख्शी ने कहा कि दोनों देशों में ये सहमति हुई है कि इस प्रक्रिया के पूरी होने तक जमीन पर स्थिरता बनाए रखी जाएगी और किसी भी नई घटना से बचा जाएगा। उन्होंने कहा, इसलिए हमारी उम्मीद है कि दोनों पक्ष ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो इस सहमति के अनुरूप नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि बचे हुए इलाकों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरे होने के बाद पूर्वी लद्दाख में डी-एक्सेलेशन का रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा, ऐसा होने से सीमा के क्षेत्र में शांतिपूर्ण रूप में बहाल होगी और दोनों देशों के रिश्तों में समग्र प्रगति होगी। डिसएंगेजमेंट और डी-एक्सेलेशन दोनों का ही सामान्य मतलब है सेनाओं का पीछे हटना और स्थिति का सामान्य होने की ओर बढ़ना, मगर इन दोनों कदमों का स्तर अलग होता है। डिसएंगेजमेंट एक स्थानीय प्रक्रिया होती है, यानी किसी मोर्चे पर जो सैनिक एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए थे वो पीछे हटेंगे, मगर डी-एक्सेलेशन एक व्यापक प्रक्रिया है जो ज्यादा पुख्ता और बड़ी होती है। इसके शुरू होने से ये इशारा मिलता है कि हालात वाकई सुधर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जो टिप्पणी की है उसे लगता है कि अभी जब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो डी-एक्सेलेशन के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में उभरे तनाव की स्थिति के हल के लिए दोनों देशों के बीच पिछले साल दिसंबर में 5 बिंदुओं
की सहमति हुई थी। 10 दिसंबर 2020 को मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आपस में चर्चा के बाद इस पर तैयार हुए थे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने तब शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के दौरान अलग से मुलाकात की थी। इसमें जो सहमति हुई थी उसके तहत दोनों देशों की सेनाओं के बीच जिन बातों पर सहमति हुई थी उसमें डिसएंगेजमेंट को जल्दी पूरा करना, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचना, सीमा प्रबंधन पर तय सहमतियों और प्रोटोकॉल का पालन करना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति की बहाली करना जैसे विषय शामिल थे। तो वही दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने अमेरिका से हथियारों से लैस 30 प्रेडेटर ड्रोन की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय का रुख किया है। कहा जा रहा है कि भारत चीन के विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को देखते हुए ये कदम उठाया है। सेना की तीनों शाखाओं के लिए नौसेना इस मुहिम की अगुवाई कर रही है। सेना ने रक्षा मंत्रालय से इस संबंध में जल्द बैठक आयोजित करने के लिए कहा है। नौसेना लंबे समय से समुद्र में निगरानी के लिए नए ड्रोन की तैनाती के लिए विचार कर रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना, थल सेना और जल सेना को 10-10 ड्रोन मिलेंगे। खबर है कि अमेरिका से लीज पर लिए ड्रोन के इस्तेमाल से सेनाएं काफी संतुष्ट नजर आ रही है। ये प्रेडेटर ड्रोन गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल से लैस होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पक्ष भविष्य में इस तरह के 18 और ड्रोन खरीदने पर विचार कर रहा है। ये ड्रोन सरकारी समझौते के तहत US फॉरेन मिलिट्री सेल्स के जरिए खरीदे जाएंगे। प्रेडेटर भी का जंग में परीक्षण भी किया जा चुका है। रिपोर्ट्स बताती है कि इससे सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, माली, यमन, पाकिस्तान में काम करते देखा गया है। यह ड्रोन 4 हेलफायर एंटी आर्मर मिसाइल और 2 लेजर गाइडेड बम को लेकर उड़ान भर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल ऑटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम की तरफ से तैयार किए गए ये MQ-9 रिपर खुफिया मिशन, निगरानी, एयर सपोर्ट, कॉम्बैक्ट सर्च, बचाव कार्य, टारगेट डेवलपमेंट और टोह लेने समेत कई काम आसानी से कर सकता है। इन ड्रोन्स की सहन शक्ति क्षमता 48 घंटों तक की है। साथ ही ये 6000 नॉटिकल मील के रेंज के साथ आता है। ये अधिकतम 2 टन पेलोड साल ले जा सकता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिसमें सेंसर और लेजर गाइडेड मिसाइल ले जाने की क्षमता होती है। चीन विंग लॉन्ग 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसे चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इसकी उड़ान की पहली बार जांच 2009 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य चीन को निगरानी और टोह की क्षमता में इजाफा करना था। खास बात है कि पाकिस्तान भी इसी ड्रोन का इस्तेमाल करता है। तो वही भारत का सामना करने चीन ने बनाया एयरफोर्स प्लान। सीमा के पास तैयार कर रहा नया एयरपोर्ट। भारतीय वायुसेना से मुकाबला करने के लिए अब चीनी वायुसेना नया प्लान बना रही है। इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक चीन तिब्बत में 3 नए एयरपोर्ट तैयार कर रहा है जो कि भारतीय सीमा के बेहद करीब है। वही चीन की वायुसेना अपने पुराने फाइटर विमानों को उत्पन्न फाइटरों से बदलना शुरू कर चुकी है। यह जेट भारतीय सीमा से लगते चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड की एयर ब्रिगेड का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद को 1 साल हो गया। इस दौरान भारतीय सेना ने जिस तरह से चीन को अपनी ताकत की एहसास कराया उससे चीन की चिंता बढ़ गई है। लिहाजा चीन ने खुद को मजबूत करने के लिए भारत से लगी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में सैन्य ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया है। इसमें भी चीनी एयरफोर्स को प्राथमिकता दी है। चीन तिब्बत में मौजूद अपनी एयर बेस में नए एयरक्राफ्ट हैंगर और रनवे को बढ़ाने में लगा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में 3 नए एयरपोर्ट तैयार कर रहा है जो कि भारतीय सीमा के बेहद करीब है। कहने को तो चीन अपनी यातायात को सहूलियत के लिए इन एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है, लेकिन इनके पीछे चीन की नई चाल छिपी है। इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल चीन अपने फाइटर एयर ऑपरेशन के लिए करने वाला है, जहां से चीन भारत के खिलाफ एयर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है।